ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स, जिसे हम हॉकिंग इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। आखिर ये क्या है? आज की वीडियो में इसे एकदम डिटेल से समझेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ब्लैक होल के बारे में एक बोनस फैक्ट भी बताऊंगा, तो देख के जरूर जाना। दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर ग्रेविटी का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि हमारी मैक्सिमम फिजिकल थ्योरीज वहाँ काम ही नहीं करती। यहाँ तक कि लाइट भी इसकी ग्रेविटी से बचकर वापस नहीं आ पाती। आज हम जानते हैं कि ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी रियल पिक्चर्स भी कैप्चर की जा चुकी हैं, पर अभी भी हम इन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे सवाल जन्म लेते हैं जिनका जवाब किसी के भी पास नहीं है। और ऐसे ही एक सवाल को आज हम समझने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बुक है। अब यार, अगर हम उस बुक को एक ब्लैक होल के अंदर घेर दें तो वो बुक हमेशा के लिए ब्लैक होल में चली जाएगी और उसमें स्टोर इन्फॉर्मेशन भी हमेशा के लिए ब्लैक होल में चली जाएगी। अब इस सेंटेंस को याद रखना, क्योंकि वीडियो में आगे काम आएगा। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि जब कोई ब्लैक होल किसी मैटर को निगल रहा नहीं होता तब वो लगातार रेडिएशन एमिट करता है, जिन्हें हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया। और जब ये ब्लैक होल कुछ निगल रहा नहीं होता तब ये लगातार रेडिएशन एमिट करता है और इसी की वजह से ये एक दिन इवोपरेट होकर खत्म हो जाता है और हमारे पास बचती है सिर्फ रेडिएशन। लेकिन दोस्तों, हम रेडिएशन को स्टडी कर ये नहीं बता सकते कि वो ब्लैक होल किस चीज से बना होगा और उसने किन किन ऑब्जेक्ट्स को निगला होगा, और इसी की वजह से जन्म हुआ ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स का। अब चलो इसे आसानी से समझते हैं। मस्त प्लान है। मान लीजिए कि आपके पास एक बुक है। अब जब तक वो बुक सही सलामत है, आपके पास उस बुक में स्टोर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन क्या होगा अगर हम उस बुक को आग लगा दें? अब जलने के बाद आपके पास सिर्फ राख बचेगी। लेकिन यहाँ बुक के जलने के बाद भी उसकी इन्फॉर्मेशन अभी भी लॉस्ट नहीं हुई है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे भाई? क्योंकि ना तो हमारे पास बुक के पेजेस मौजूद है और ना ही उन पेजेस में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, इन्फॉर्मेशन कभी भी लॉस्ट नहीं हो सकती ब्रो। अभी हमारे पास बुक थी जो राख बन गई। ओके, अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो ये कि हर यूनिक फाइनल स्टेज की एक यूनिक इनिशियल स्टेज होती है और हर यूनिक इनिशियल स्टेज की एक यूनिक फाइनल स्टेज होती है। यहाँ फाइनल स्टेज थी राख, जिसकी इनिशियल स्टेज थी बुक। और दोस्तों, हम इन्हीं इनिशियल और फाइनल स्टेजेस को स्टडी कर ये बता सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ पास्ट में क्या हुआ होगा या फिर फ्यूचर में क्या होगा। अब दोस्तों, इसी एग्जांपल की बात ले लो। अगर हम उस राख को सही ऑर्डर में असेंबल कर दे तो हमें वो बुक वापस मिल जाएगी। ये क्या बात करता है यार? अब ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ, ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल है। कहने का मतलब है कि जलने के बाद भी उस बुक में स्टोर इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हुई है। दोस्तों, एक और एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम जानते हैं कि वाटर यानी कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर फाइनल स्टेज है H2O, जिसे स्टडी कर हम उसकी इनिशियल स्टेज का पता लगा सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्स में इन्फॉर्मेशन कभी भी लॉस्ट नहीं होती, हमेशा प्रिजर्व रहती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ब्लैक होल तो इस लॉ को तोड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से ब्लैक होल ने ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स को जन्म दिया। दोस्तों, लगातार रेडिएशन छोड़ने की वजह से ब्लैक होल का मास कम होता रहता है और एक टाइम आने पर वो ब्लैक होल इवोपरेट होकर गायब हो जाता है और वहाँ रेडिएशन के सिवा और कुछ नहीं बचता। लेकिन दोस्तों, रेडिएशन में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। कहने का मतलब है कि हम उसकी रेडिएशन को स्टडी कर ये नहीं बता सकते कि ब्लैक होल किस किस चीज़ से बना होगा और उसने किन किन ऑब्जेक्ट्स को निगला होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई है, जो कि नेचर के लॉज के अगेंस्ट है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल छोटे से पार्टिकल से लेकर प्लैनेट्स और स्टार को अपने अंदर निगल लेता है और इन सब ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि टेक्सचर, डेंसिटी, साइज, इलेक्ट्रिक चार्ज, मास, वेवलेंथ, एक्सेट्रा। लेकिन बात करें ब्लैक होल में स्टोर इन्फॉर्मेशन की, तो उसके अंदर सिर्फ मास, इलेक्ट्रिक चार्ज और स्पिन ही होती है। तो जब एक ब्लैक होल उन मैटर्स को निगलता है तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है और जब ये ब्लैक होल रेडिएशन निकालते निकालते इवोपरेट हो जाता है तो बाकी की इन्फॉर्मेशन भी लॉस्ट हो जाती है। अब यार, इसी पैराडॉक्स ने फिजिसिस्ट की नींद सालों से उड़ा रखी है। तो काम खाना हराम। अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन हो तो हमें कमेंट में बताना। दोस्तों, एक और सवाल है जिसने फिजिसिस्ट को सालों से परेशान करके रखा था कि आखिर एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। अगर इस सवाल ने आपको भी परेशान करा हुआ है और आप भी इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जानो कि एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो क्या नाचो मैं